नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम देख रहे थे उपनिषद की कथाओं में नचिकेता की कहानी। ये जो कहानी है ये कठोपनिषद नामक एक उपनिषद में बताई गई है और मेरे ख्याल से ये जो नचिकेता नाम का बालक है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस। अब आज नचिकेता को यमराज बता रहे हैं कि सुख और दुख को कौन छोड़ सकता है। हमें ये बात कहीं ना कहीं अपने आप से रिलेवेंट लगेगी। उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि हम हर बार सुख और दुख को महसूस करते रहते हैं और जब इसको छोड़ने की बात आती है या फिर उससे अनभिज्ञ रहने की बात आती है तो हमारे लिए एक कोई बहुत ज़्यादा बड़ी टीचिंग जैसा लगता है हमें। तो चलो आज हम देखते हैं। यमराज ने नचिकेता को समझाया था कि सुख और दुख को कौन छोड़ सकता है। चलो देखते हैं। उसी श्लोक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैंने एक बुक में से इस श्लोक का भाषांतर लिया है, उसका अर्थ लिया है और उसी अर्थ को मैं आपके सामने रख रही हूँ यहाँ पर। अब अर्थ ये है कि जो ध्यानशील विद्वान आध्यात्म योग की प्राप्ति से कठिनता से दर्शनीय, अत्यंत गुप्त, सर्वत्र व्याप्त, बुद्धि में स्थिर, सबके साक्षीभूत, सनातन ज्ञान स्वरूप देव को जानकर हर्ष और शोक को छोड़ देते हैं। अब इसे थोड़ा और डिटेल में हम जाके समझते हैं। कौन छोड़ सकता है? तो सबसे पहले क्वालिटी बताई है इनकी। क्या होगी ये क्वालिटी? ध्यानशील विद्वान। कौन सा विद्वान? जो विद्वान ध्यानशील है। अब ध्यान का अर्थ जैसे हमने, शायद तुम लोगों को पता हो, पतंजलि योग सूत्र में योग के 8 सूत्र बताए और उसमें ध्यान 7वां सूत्र है। तो ध्यान किसे कहते हैं? हमने बचपन से सुना है ना, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से करो, थोड़ा ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो। तो ये ध्यान है क्या? ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसे हम आए दिन सुनते आ रहे हैं, पर इस शब्द का सही मायना हमने कभी नहीं समझा है। हमने इसे समझा नहीं है, हमने सिर्फ सुना है। ध्यान मतलब जो कंप्लीटली प्रेजेंट रहकर किसी चीज़ को किया जाए। जैसे अगर हम एक एक शब्द बोलते हैं तो उन शब्दों के लिए भी हमें वर्तमान अवस्था में रहना पड़ेगा। हमें पास्ट में जाके सुनना नहीं है, पास्ट में जाके सोचना नहीं है, हमने क्या महसूस किया था वो भी नहीं, वो भी नहीं। ध्यानशील व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो अपना पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ उसी वक्त पे लेके आ जाता है। तो यहाँ पर यमराज ने नचिकेता को बताया है कि जो भी व्यक्ति ध्यानशील है, विद्वान, विद्वान किसे कहा जाता है? विद्यावान। विद्यावान किसे कहते हैं? जिसने विद्याओं को हासिल किया है, समझा है। यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो विद्यावान उसी को कहेंगे जिसने चीज़ों को स्टडी किया है, जो एक साइंटिस्ट है, आप ये समझ लो। तो जो ध्यानशील है मतलब जिसने ध्यान को साक्षात कर लिया है, और जो विद्वान भी है, जिस विद्वान ने ध्यान को साक्षात्कार कर लिया है। किसकी प्राप्ति से? तो आध्यात्म योग की प्राप्ति से। मतलब योग मतलब जुड़ना। आध्यात्म के साथ जुड़ने के बाद, अब आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप भजन कीर्तन करो। आध्यात्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बैठ के बस राम नाम किया करो, नहीं। आध्यात्म का मतलब ये है कि आप हर एक चीज़ को इस तरह से समझते हो, आपकी डे टू डे लाइफ को इस तरह से समझते हो जैसी वो है। ठीक है? तो आध्यात्म योग की प्राप्ति से कठिनता से दर्शनीय, इसको ये नहीं कहा है कि अदर्शनीय, दिखता है पर कैसे दिखेगा? कठिनता से दिखेगा, पर कैसे? कठिनता से, जो बड़ी मुश्किल से हमें दिखता है, दृष्टिगोचर होता है। अत्यंत गुप्त, ये गुप्त इसीलिए है क्योंकि हमारे पास होते हुए भी हमने इसे नहीं जाना है। सर्वत्र व्याप्त, जो सब जगह है, हर एक जगह पर व्याप्त है। अब आप पत्थर ले लो या आप स्वयं अपने आप को ले लो, वो हर जगह व्याप्त है। बुद्धि में स्थिर, सबके साक्षीभूत। साक्षीभूत रहना, ये जो साक्षी भाव है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। सनातन ज्ञान स्वरूप
देव को जानकर, जो सनातन मतलब बहुत पुराना ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के स्वरूप है, देव को जानकर जो भी इसे जान लेता है, आप इसे खास समझिए। जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ये नहीं कहा कि ज्ञान स्वरूप देव को मान लो, मानना बहुत आसान है। और मैं ये बार बार कहूँगी, इसीलिए कहूँगी क्योंकि मैं सिर्फ आपको नहीं बताना चाहती, खुद भी इसको जानना चाहती हूँ। हर्ष और शोक को छोड़ देते हैं, इनसे ये चीज़ें छूट जाती है, छोड़ देते हैं। इन्हें फिर उसकी तवज्जो नहीं रहती, इन्हें उसकी पड़ी नहीं होती कि वो खुश है या वो दुखी है, किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ बड़ाई कर दी या किसी ने ताना मार दिया। इन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक गौतम बुद्ध की एक बात शेयर करना चाहूँगी। जब गौतम बुद्ध को परम ज्ञान हो गया, तब उनके आसपास 4-5 छोटे बच्चे थे। छोटे बच्चे इसीलिए कहूँगी क्योंकि सही में वो बालक स्वरूप थे, बालक थे, 12 से 15 साल के बच्चे। और उनको उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो पाया, जिस ज्ञान को हासिल किया, उसको बताया। तब कुछ उन्हीं में से कुछ बच्चों ने ये बोला कि आप ध्यान में गए, आपने पाया क्या, आपने क्या हासिल किया जो आप हमें बता रहे हो। तो बुद्ध हंसते हैं और कहते हैं, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैंने तो सारी चीज़ें खो दी। मैंने जो भी था मेरे पास वो सब कुछ खो दिया। उन्होंने अपना सेल्फ भी खो दिया, अपना ईगो भी खो दिया, सब कुछ खो दिया, सब कुछ। उनके लिए फिर किसी चीज़ के मायने नहीं रह गए थे। तो ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो चीज़ों को साक्षी भाव में देख सकता है। अगर आप हिंदू धर्म से कुछ तो भी रिलेशन रखते हैं तो आप ये चीज़ भी जान सकते हो। शायद आपने ठाकुर जी मतलब श्री कृष्ण की पूजा करते वक्त आपने सुना होगा, लोग ज़ोर ज़ोर से कहते हैं, जय रण छोड़ माखन चोर। शायद ये शब्द अगर किसी आम इंसान को बोला जाए या कोई क्षत्रिय है और उसे ये बोला जाए कि तू भगोड़ा है, तो उसको रण छोड़ ही बोलते हैं। रण के मैदान को मतलब रेगिस्तान नहीं, रण का मैदान मतलब जो युद्ध का मैदान है वो, उसे छोड़कर भाग जाना। शायद आपको याद होगा तो कृष्ण एक बार जरासंध के साथ युद्ध उन्हें नहीं करना था और वो मथुरा नगरी छोड़कर भाग गए थे अपने सारे लोगों को लेकर, सारे यदुवंशियों को लेकर। तब से उनका नाम रखा गया रण छोड़, जो एक तरह से क्षत्रियों के लिए गाली है। और दूसरा एक शब्द बोला जाता है माखन चोर। हम आज किसी बच्चे को भी ये बोलेंगे ना कि तू चोर है तो उसे गाली लगेगी, पर कृष्ण को गाली नहीं लगती। हमने उनके लिए ये नाम रख लिए हैं। तो कृष्ण भी क्या हुए, हर्ष और शोक से दूर। उन्हें उस चीज का मतलब ही नहीं है कि आप उन्हें क्या कह के बुलाते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं, ये सब क्या है, ये सब कौन है? ये लोग हैं ध्यानशील, विद्वान है ये लोग, जिन्होंने विद्या को अपने ध्यान से हासिल किया हुआ है और बुद्धि में स्थिर, जो सभी चीज़ों के साक्षीभूत हो गए हैं, जिन्होंने सिर्फ साक्षी भाव से चीज़ों को देखा है, वही हर्ष और शोक को छोड़ सकते हैं। कृष्ण ने सही यही बात, ये जो बहुत सही उपाधि है कृष्ण ने यही बात कही थी अर्जुन को। उन्होंने भी यही कहा था, वही विद्वान है जो दुख और सुख को एक समान मानता है। एक समान मानने का मतलब क्या है? न्यूट्रल रहता है, किसी चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ध्यान नहीं देता मतलब जो इम्पॉर्टेंट है बस उसी में ध्यान देगा, जो अनइम्पॉर्टेंट है, जो बीत गया है या जो आने वाला है, उसको ज़्यादा सोच सोच के अपना आज नहीं बिगाड़ता। वही इंसान सुख और दुख से मुक्त हो सकता है। और हमें क्या करना रहेगा, आपको और मुझे? हमें सिर्फ यही करना रहेगा कि इस चीज़ को बार बार समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और इसी तरह के वीडियोस को, इसी तरह की चीज़ों को बार बार सुनना पड़ेगा। मैंने ये कहीं ना कहीं महसूस किया है कि जिस चीज़ को हम बार बार समझते हैं या सुनते हैं, हमारा बिहेवियर बिल्कुल उसी तरह से हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। सिंगापुर में एक शॉप में काफ़ी चोरियां हो रही थी, काफ़ी सारी चोरियां, और चोर को पकड़ नहीं पा रहे थे वो लोग। तो उनके जो मैनेजर है ना, उन्होंने एक ऑडियो कैसेट चालू कर दी
जिसमें ये बताया जाता है कि हर इंसान काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी खुद की है, पर उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। और ये इतने धीरी आवाज़ में थी कि आम तौर पे लोगों को ये सिर्फ म्यूज़िक लगता था, सिर्फ म्यूज़िक। पर कहीं ना कहीं इनके कॉन्शियस में ये बात बार बार सुन सुन के घर कर गई थी, और फिर वहाँ पर चोरियाँ होना कम हो गया था। तो यही चीज़ है, हम भी बच्चों को यही बातें तो बताते हैं। हम जो बच्चों को कहानी सुनाते हैं वो आगे जाके वही चीज़ें करते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों को, कुछ वीडियो को आप बार बार सुने, जिस हिसाब से आपका चरित्र का गठन हो। अब हम आगे देखते हैं। मरण धर्मा मनुष्य आचार्य के उपदेश से ब्रह्म के वर्णन को सुनकर और मन से भले प्रकार जानकर इस सूक्ष्मतम धर्म भाव को सुने हुए के अनुसार अपनी आत्मा में अनुभव करके निश्चय उस आनंदमय परमात्मा को पाकर प्रसन्न हो जाता है। मैं नचिकेता के मानस धाम को खुला हुआ मानता हूँ। अब इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले यमराज ने कहा है मरण धर्मा मनुष्य। मनुष्य या फिर हम कोई भी प्राणी ले ले, हमें ये चीज़ तो पता है, जो पैदा हुआ है वो अपनी एक्सपायरी डेट के साथ हुआ है, मतलब वो मरेगा ही। जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। इसी वजह से इसे कहा जाता है मरण धर्मा मनुष्य। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी मनुष्य जो है वो जो मरने वाला है वो नहीं, हर इंसान मरने वाला है। तो बालकों को बचपन से ही ये कहानी हमें बतानी चाहिए, हर इंसान मरण धर्मा है। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मरण धर्मा मनुष्य आचार्य के उपदेश से, आचार्य के उपदेश मतलब आपने कहीं से भी सुना हो, आपने मुझसे सुना हो, आपने अपने माता पिता को से सुना हो, माता पिता को बोलते हुए सुना हो, पड़ोसियों से सुना हो, किसी और वीडियो में सुना हो। आचार्य के उपदेश से जो भी आपको किसी चीज़ का उपदेश देता है, ब्रह्म के वर्णन को सुनकर, जो ब्रह्म है उसका वर्णन सुनता है और मन से भले प्रकार, अगेन यहाँ पर जान कर, यहाँ पर भी इन्होंने मानना नहीं बोला है। मैं इस शब्द पे बहुत भार देती हूँ, मैं इन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही हूँ इसीलिए। और मैं चाहती हूँ मुझसे जुड़ा हुआ हर इंसान, वो चाहे मेरी लाइफ में जुड़ा हुआ हो या फिर इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा हो, वो इस चीज़ को भली भांति समझ ले। भले प्रकार जानकर मतलब आपने किसी से उस परम ब्रह्म के बारे में सुना और बार बार चिंतन और मनन करने के बाद आपने उसे जाना, उसका आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और इस सूक्ष्मतम धर्म भाव को सुने हुए के अनुसार, मतलब जैसे सुना है, जैसे जाना है और जिस तरह से सुना है उसी के अनुसार अपनी आत्मा में अनुभव करके निश्चय उस आनंदमय परमात्मा को पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रसन्नता एक बहुत बड़ा गुणधर्म है। प्रसन्नता और खुशी, इन दोनों में अंतर है। खुशी हमेशा क्षणिक रहती है और प्रसन्नता आजीवन बनी रहती है। हमने काफ़ी बार ये जो व्हाट्सएप के क्वॉट्स होता है ना, उसमें हम सुनते हैं कि राम कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी रोए नहीं। ओरिजिनली ये गलत बात है। राम भी कभी दुखी नहीं रहे, वो हमेशा साक्षी भाव में रहे। इसीलिए हमने हमारे जीवन चरित्र में राम को सबसे बड़ा पद दिया है। हमारी जो मैरिज लाइफ है या हमारे जो बच्चों का उछेर है, उसमें हम राम को अपने एक लीडर की तरह या फिर अपने कह सकते हैं कि अपने एक स्वजन की तरह देखते हैं। एक आइडल है वो, एक आइडियल मैन जैसा होता है वैसे हैं वो। तो उन्हीं के लॉज को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। राम भी अपनी तरह से हमेशा प्रसन्न रहे और कृष्ण भी अपनी तरह से हमेशा प्रसन्न रहे। महावीर भी प्रसन्न रहे और बुद्ध भी प्रसन्न रहे। अगर हम मीरा और महावीर को कंपेयर करें तो महावीर जो है वो बहुत संभाल के चलते थे, क्योंकि उनके लिए अहिंसा ही एक मार्ग था जिससे वो उस परम तत्व को पा सकते थे। पर मीरा जो है वो हमेशा नाचती गाती रहती थी, वो कृष्ण से एक हो गई थी। तो ये सब क्या है?
ये अलग अलग रास्ते हैं उस ब्रह्म को पाने के। जैसा उन्होंने सुना उस चीज से उसने उनको जाना और फिर बाद में उसका अनुभव किया। तो यमराज को भी यही लगता है कि जो नचिकेता है उनका भी मानस पूरी तरह से खुला है। मानस खुला होना मतलब पूरी तरह से प्रेजेंट में रहना, जो बात कही जाए उसे अच्छे से ग्रहण करना, ग्रहण करने के बाद उसका उसी तरह से चिंतन मनन करना और बाद में नचिकेता उसे भली भांति अनुभव कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊं तो हमने हमारे पेरेंट्स से सुना था जब बहुत छोटे थे, अग्नि के पास मत जाना जलोगे, अग्नि के पास मत जाना उसमें तपन है जलोगे। बहुत छोटे थे तो थोड़ा सा डर गए थे, शुरू से ही हम अग्नि के पास कम जाते थे। फिर धीरे 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 थोड़े बड़े हुए तो हम गैस वगैरह के पास, सिगड़ी वगैरह के पास जाने लगे। जाने के बाद हमें उसकी तपन, उसकी जो गर्मी है वो थोड़ी बहुत महसूस होने लगी। और जब हम उस अग्नि के साथ काम करने लगे तब गलती से अगर अग्नि में हाथ चला जाता था तो हम जलते थे। तो रीज़न यही है, पहले हमने सुना, फिर हमने उसे जाना और बाद में अनुभव किया कि हाँ सही में अग्नि जलाती है। तो आत्मा के लिए इस एग्जाम्पल को बताना या उस ब्रह्म के लिए इस एग्जाम्पल को बताना बहुत छोटी बात होगी, पर कहीं ना कहीं जैसे हम हमारे सेंसेस से रिलेटेड हैं, हम इसी तरह से उसे जानने की कोशिश कर सकते हैं और अनुभव करने के बाद हम इस सेंसेस से छूट सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इसके बारे में कुछ सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका हर सुझाव मैं पढ़ती हूँ। धन्यवाद।